Students, today we are going to perform practical on rheostat and use of it as a current controller. So rheostat, what do you understand by the rheostat? Rheostat is a variable resistance. With the help of the rheostat, we can vary the current and also we can control the voltage. So for that practical, हमने यहाँ पे आपको देखा this is rheostat. इसके जो रेटिंग्स है वो इसके आपके स्लाइडर के ऊपर दिख रहे हैं 140 ओम 1.7 एम्पियर रियोस्टेट. इसको हम वेरिएबल रेजिस्टर के जैसे यूज करते हैं. इसका रोल है करंट को कम और ज्यादा करने का. ठीक है, ये है इनपुट टर्मिनल एंड हियर इट इज आउटपुट टर्मिनल. रेजिस्टर के साथ सीरीज में हमने एक एमीटर कनेक्ट किया है. देन एमीटर के साथ में सीरीज में हमने एक बल्ब कनेक्ट किया. दिस बल्ब इज एन एग्जांपल ऑफ ए रेजिस्टिव लोड. ठीक है, और फिर इसके न्यूट्रल और ये फेस को हमने यहाँ सप्लाई के साथ में ज्वाइन कर दिया. सो दिस इज द सर्किट डायग्राम और द कनेक्शंस of the practical that shows you the working of rheostat as a voltage regulator and current controller. ठीक है, now हम उसको practically perform करके देखेंगे कि वो कैसा आपको रिजल्ट चाहिए. ठीक, so now we are going to perform the practical which shows the working of the rheostat. तो देखिए मैंने सप्लाई ऑन किया. तो फ्रेंड्स स्टूडेंट्स, अभी आपको क्या दिख रहा है? लैंप की ब्राइटनेस कैसी है? डिम है. जो लैंप ग्लो कर रहा है उसकी शाइनेस या ब्राइटनेस अभी बहुत लो है. क्यों लो है? अब यहाँ देखो रियोस्टेट में दिस इज हमारा इनपुट टर्मिनल और यहाँ हमारा आउटपुट टर्मिनल. तो ये जो स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट है यानी कि फेज, इस इनपुट से ये जो हमारे सर्किट को रेजिस्टेंस है, ये पूरा रेजिस्टेंस हमारे सर्किट को मिलना है. दैट मीन्स रेजिस्टेंस ज्यादा है. रेजिस्टेंस ज्यादा है मीन्स करंट की वैल्यू क्या रहेगी? कम रहेगी. क्यों? क्योंकि आपने ओम्स लॉ में पढ़ा है रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द करंट. वाइस वर्सा भी हम बोल सकते हैं. सो दैट इज व्हाई, क्योंकि अभी रेजिस्टेंस ज्यादा है तो करंट कम रहेगा. करंट कम रहा है तो इसकी वजह से आपकी बल्ब की ब्राइटनेस भी आपको कम दिखेगी. अब हम क्या करेंगे? हम सर्किट हमारा जो लोड है हम इसको रेजिस्टेंस इसके अक्रॉस जो रेजिस्टेंस इसको हम क्या करेंगे? कम करते जाएंगे. करंट इंक्रीज होगा. करंट इंक्रीज होगा तो इसका इफेक्ट लैंप की ब्राइटनेस पे क्या पड़ना चाहिए? ब्राइटनेस उसकी बढ़ जानी चाहिए. मतलब वो बहुत ही ज्यादा हैवी जो उसका पावर के वे में भी फ्लो होना चाहिए. ब्राइटनेस बहुत ज्यादा इंक्रीज होनी चाहिए. तो वो हम देखेंगे. ठीक है, देखिए ब्राइटनेस बढ़ी. क्यों बढ़ गई? क्योंकि रेजिस्टेंस यहाँ पे कम हुआ है, करंट बढ़ गया. सर आप डबल करके दिखाइए. मींस जीरो रेजिस्टेंस. देखिए अगेन ब्राइटनेस इज इंक्रीजिंग. सो क्या समझा आपने इस प्रैक्टिकल से? रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द करंट. जब इनिशियली हमारे सर्किट को फुल रेजिस्टेंस मिल रहा था, करंट हमारा कम था, ब्राइटनेस हमारे बल्ब की कम थी. फिर हमने नेक्स्ट स्टेप में सर ने क्या किया? रेजिस्टेंस को कम किया. स्लाइडर को हमने मूव किया. दैट मींस हमारे सर्किट को रेजिस्टेंस कम मिल रहा है, जिसकी वजह से करंट इंक्रीज हो गया. और करंट इंक्रीज होने की वजह से लैंप बहुत ही ब्राइटली दिखे. सो दिस इज द प्रैक्टिकल. आई होप यू विल अंडरस्टैंड. थैंक यू.